साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अमर भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं कैसे मिजाज हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक। उमर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहब की जुबान से तो वैसे कोई भी महफूज नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने खातून जज को भी नहीं बख्शा। आप क्या समझते हैं, बचत हो जाएगी उनकी? देखिए, जरा डिबेटेबल क्वेश्चन है। जी आज अगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आपने हसनात मलिक की रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान इस तरह के कारनामे पहले भी करते रहे हैं। 2013 में भी इन्होंने अदालतों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़ा बहतान लगाया था। और फिर उसके बाद जब तौहीन अदालत लगाने बारी आई तो उस वक्त कहा यह गया था कि नहीं, इमरान खान की शायद कह तो ये रहे थे लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी। ये एक्चुअल कमेंट्स हैं जो उस वक्त हुए थे। दूसरी बात ये हुई कि इमरान खान ने अभी इलेक्शन कमीशन पे, अदालतों पे मजीद बहतान लगाए थे पिछले दिनों, और अदालतों के हुक्म का मजाक भी उड़ाया था जब 25 मई वाला वाकया था। तो उसके ऊपर भी ये कहा गया कि नहीं, शायद इमरान खान को बात समझ नहीं आई थी या बात उन तक पहुंची नहीं थी, लिहाजा उन पर तौहीन अदालत नहीं है। एक नया कजिया खुल गया है और वो ये है कि खातून जज के खिलाफ उन्होंने ये बात की है और एक तरह से उन्हें धमकी दी है और उनको डराया गया है, और ये हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। इस पे जजेस का के अंदर बहुत गुस्सा पाया गया। और आपने देखा कि जजेस ने ये मिलकर फैसला किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी एक जज का नाम नॉमिनेट नहीं हुआ, मिलकर फैसला किया है और उन्होंने कहा है जी कि हम इस केस को करेंगे। शायद कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए किसी का नाम नहीं दिया गया कि जो पीटीआई का ट्रोल वाला मीडिया है वो अपनी इज्जतें बचाते हुए भी बचाना चाहते हैं और लार्जर बेंच के जरिए ये फैसला करना चाह रहे हैं ताकि एक के खिलाफ ही गालम गलोच और बहतान तर्राजी ना हो। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, इस सारी सूरत हाल का कंपैरिजन आ जाता है नवाज शरीफ के साथियों के साथ। इससे पहले हमने देखा निहाल हाशमी हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, दलाल चौधरी हो, दानियाल अजीज हो, उनको जरा जरा सी बात पर उठाकर 5-5 साल के लिए नाअहल कर दिया। तो हमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि एक के लिए इंसाफ कुछ और है, दूसरे के लिए इंसाफ कुछ और है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल की बात करें, क्या तौहीन अदालत लगाकर लोगों को नाअहल करना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमारी अदलिया के पास एक टूल अनफॉर्चुनेटली बन गया है, इसके जरिए वो बहुत सारे सियासी मकासद को समझते हैं, हासिल करते हैं और वजीर आजमों को घर भेजते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि तौहीन अदालत में इमरान खान को सजा बिल्कुल हो सकती है, नाअहल वो हो सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि इमरान खान को सजा नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो माजी में जितने लोगों को सजाएं दी गई हैं तौहीन अदालत के हवाले से, वो रिवर्स हो जानी चाहिए और इस बहस को अब खत्म हो जाना चाहिए। अदालत देखिए कोई छुई मुई की गुड़िया थोड़ी होती है कि जरा सा किसी ने कोई कमेंट कह दिया तो अदालत का इस्तेहकाक मजरू हो गया। लोगों की जिंदगियां, पार्टियों के फैसले, मुल्क की सियासत, सारी जमहूरियत का दारोमदार बाज़ औक़ात सिर्फ किसी एक शख्स की तौहीन अदालत पर हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मेरे ख्याल में इमरान खान फंसते तो इसमें पूरी तरह है, क्योंकि सिर्फ तौहीन अदालत ये जो जज हैं जेबा चौधरी के खिलाफ नहीं है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी इस तरह की बात करना तौहीन के जुमरे में आती है। और इमरान खान ने गुज़िश्ता चंद दिनों से इमरान खान और फवाद चौधरी और बाकी जो असद उमर वगैरह ने ये बिल्कुल आत्मा रोल दी है इलेक्शन कमिश्नर की और जो है इलेक्शन कमीशन की, और ये बड़ी सहूलत के साथ गाली भी निकाल देते हैं, ओ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ऐसा नहीं होता,
वो बड़ा मोहतरम इदारा है और उसके बारे में बात करते हुए आपको अपनी जुबान को संभाल कर बात करनी चाहिए। तो मुझे यूं लगता है कि इमरान खान मुसलसल गिरदाव में फंसते जा रहे हैं। उसकी शायद ये रीजन है, दो वजूहात हो सकती है। एक वजह तो ये है कि शायद उन्हें किसी क्वार्टर की तरफ से ये तसल्ली दिलवाई गई है कि आप जो मर्जी करें, यहाँ बंदे मार दें, यहाँ आइन को तहोते कर दें, यहाँ कानून को पामाल कर दें, यहाँ जिस मर्जी की पगड़ी उछाल दें, जिस मर्जी के ऊपर जो मर्जी इल्जाम लगा दें, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपको नाअहल नहीं किया जाएगा। एक रीजन ये है, ये जाहिर है मेरे पास खबर नहीं है, एक रीजन ये हो सकता है। और दूसरी रीजन ये होती है कि हर सियासतदान के गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके बड़े करीबी साथी होते हैं और अल्टीमेटली उस सियासतदान को मरवाने में, यानी पॉलिटिकली तौर पर मरवाने में उनका बड़ा किरदार होता है। अब इमरान खान के गिर्द ऐसे बहुत सारे किरदार मौजूद हैं जो मेरे ख्याल में उन्हें हुशकारा दे रहे हैं कि खान साहब बेफिक्र होकर चढ़ाई कर, लेकिन उनके अपने अजाइम कुछ और हैं। वो पार्टी की सदारत के लिए उन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान पार्टी के सदर नहीं रहेंगे, तो फिर वो पार्टी की सदारत के लिए कोशिश करेंगे। ये पावर गेम है। दो बातें हो सकती हैं, या तो कुछ क्वार्टर्स की तरफ से अभी भी मदद मिल रही है, या कुछ लोग इमरान खान को बरकला रहे हैं और बाद में वो पार्टी अपने तौर पर हथियाना चाहते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक बात जो पहले वाला है वो तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है कि वही है असल, लेकिन दूसरे वाला अगर है तो फिर इनके साथी जो है ना वो बड़े कुछ तगड़े से हैं, क्योंकि तलाल चौधरी, नवाज शरीफ और दूसरे बहुत सारे लोगों के उन्होंने तो दिनों में मरवा दिया था अगर देखा जाए उस हिसाब से, लेकिन इमरान खान साहब वाले बड़े लंबा खींच के लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो पहले वाला है वो आपसे डिसएग्री हरगिज नहीं कर रहा, दोनों बड़े वैलिड है, लेकिन पहले वाला थोड़ा सा ना उस पर सोशल मीडिया क्या कहता है। अच्छा, अब माजी में देखा जाए तो जब इमरान खान साहब की जो पार्टी है उस पे जो फॉरेन फंडिंग का केस थे वो कहते थे कि नहीं जी नहीं, पीएमएलएन का भी लेके हैं और पीपी का भी लेके हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसी किस्म के केस जो हैं वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज का भी खोलें। ये एक पीटीआई का अजीब वतीरा है कि जब आप पे को केस बने जी ऐसे केस है जो बाकी पार्टियों को लेके आए, इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अगर सवाल ये है क्या तमाम पार्टियों के असासों का हिसाब होना चाहिए और उनको वो उनका ऑडिट होना चाहिए, उनको पब्लिक में ये पेश करना चाहिए, और उसके अंदर अगर किसी किस्म की कोई गलती है, कोई फॉरेन फंडिंग है, तो उसका हिसाब जरूर होना चाहिए किसी भी पार्टी का। ये बात सही है, इसमें कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि अगर उन पे कत्ल की दफा लग गई है तो मुल्क में जितने ऐसे मुल्जिमान हैं जिन पे कत्ल की दफा लगी हो, उन सब का पहले फैसला किया जाए, फिर उसके बाद इमरान खान का फैसला किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब ने 8 साल इस केस को लटकाया है और अकबर ऐशद बाबर को